सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय इवनिंग व्लॉग। और आज मैं जा रही थी अपने पावर ग्लासेस बनवाने और मैं गई थी लेंस मास्टर बाय द स्वदेश। और एक्चुअली हुआ क्या कि मैं अपने चश्मे जो थे उस पे बैठ गई, जिसके कारण मुझे उनकी पूरी जो शेप थी इधर उधर हो गई, इसलिए मुझे नए बनवाने थे। और मेरे को पावर का भी लग रहा था इशू, क्योंकि मुझे ना हल्का हल्का ब्लर दिख रहा था और मेरी हेडेक भी हो रही थी। इसलिए मैं सोची क्यों ना मैं अपनी आई टेस्ट भी करा लेती। फ्रेम तो यहाँ पे मुझे बहुत ही कम पसंद आ रही थी, बट यहाँ पे एक ऑफ़र चल रहा था, एक के साथ एक फ्री। और एक्चुअली क्या होता है कि मैं अपने जितने भी चश्मे लेती हूँ, मैं उड़ीसा से ही लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारी एक दुकान फिक्स है, वहाँ उनके पास बहुत अच्छी फ्रेम रहती है और जो ग्लास रहता है वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। बट यहाँ पे इमरजेंसी था और उड़ीसा अभी मैं जाने वाली नहीं थी। मुझे 2 चश्मे चूज़ करने पड़े, क्योंकि यहाँ पे ऑफ़र चल रहा था 1200 के अंदर 2 चश्मों का। सो जल्दी से मैंने फ्रेम पसंद की और ये वाले मुझे चश्मे मिलने वाले थे कल। इसके बाद हम डीमार्ट चल दिए। डीमार्ट से मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था। बट जब मैं डीमार्ट पहुंची और जो मैंने वहाँ देखा, इतनी भीड़ थी, क्योंकि ऑलरेडी संडे था और संडे के टाइम सबकी छुट्टी होती है और वो हम जिस टाइम गए थे वो पीक टाइम रहता है 7-8 बजे। सो मैं और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि आज हम सामान नहीं लेंगे। और फिर इन भैया के पास हमने गोलगप्पे खाए, बहुत अच्छे बनाते हैं। क्योंकि अगर हम एक बार अंदर चले जाते, भले हम 2 सामान ले 3 सामान, हमें बिलिंग के लिए तो लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता और इतना स्ट्रेस कौन ले। और फिर हम चल दिए थे जूडियो की ओर, जो है डब्ल्यूटीपी के पास। और यहाँ का कलेक्शन तो बहुत अच्छा था, बट यहाँ पे भी वही सीन, संडे होने के कारण यहाँ पे बहुत भीड़ थी। ये रही मेरी फ्रेंड जिसके साथ मैं हर जगह घूमती हूँ। और मुझे जो कपड़े पसंद आ रहे थे उनके साइज नहीं थे। और उसके बाद मेरी फ्रेंड ने एक टॉप लिया और उसके बाद उसे एंटी टार्निश ज्वेलरी दिख गई। मेरी फ्रेंड बहुत दिन से ये वाली डिज़ाइन ढूंढ रही थी, जो इसे इन दीदी के पास मिल गई, तो उसने जल्दी से ले लिया। उसके बाद हम चल दिए अपनी पीजी की ओर। फिर हमने डिसाइड किया हम बाहर से ही कुछ अच्छा खा के चलते हैं। सो हम चले गए थे जेबीटी, और मैंने जेबीटी का बर्गर कभी ट्राई नहीं किया था। सो हम डिसाइड किए कि उधर ही चलते हैं और बर्गर भी ट्राई हो जाएगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। सो मैं बताना चाहूँगी कि जेबीटी का बर्गर लिटरली बहुत टेस्टी है। इवन मैकडी है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा। इवन जो इनकी डिप थी ना, जो इन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ के साथ दी थी, बहुत टेस्टी थी, बहुत चीज़ी थी। और उसके बाद मैंने इनका बर्गर तो क्या ही बोलूँ, बर्गर तो बहुत ज़्यादा अच्छा। मैकडी का बर्गर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, बट जेबीटी का बर्गर खाने के बाद मुझे मैकडी का बर्गर कुछ भी नहीं लग रहा, सच। फ्रेंच फ्राइज़ तो मैकडी और इसके जेबीटी के दोनों के ही सेम ही लगे, बस थिकनेस का फ़र्क था। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, यहाँ पे भीड़ नहीं थी। ये हो सकता है कि हम रात को गए थे इसलिए हमें भीड़ नहीं मिली, लेकिन मैं इवनिंग में जब यहाँ से आस-पास के जाती हूँ तब मैं देखती थी यहाँ पे भीड़ रहती ही नहीं थी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप ऐसे कोई लोग आपके आस-पास रहते हैं ना, फिर आपको खाने में मज़ा नहीं आता। अब आप अकेले रहते हो तो आपको खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल ही आप देख सकते हो कोई भी नहीं था, मैं आराम से अपना मील एन्जॉय किया। और फिर हम चल दिए अपने पीजी की ओर। एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने रिसेंटली कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, सो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है व्लॉगिंग का। अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और लाइक करना मत भूलिएगा। टाटा।